जो कि शहडोल से है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की तबीयत रात तक ठीक थी, लेकिन सुबह उन्हें मौत की खबर दी गई। उनका कहना है कि उन्हें पता चला कि रात में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और जिसकी वजह से मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले के अलावा आसपास के और भी कई जिलों के कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर शहडोल से है, जहां शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बजे तक 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर ख़त्म हो गया था। रात हुआ है कल तक, वही है आज पता नहीं, रातों रात लापरवाही का है, लापरवाही से हुआ है ना, कल तक अच्छा रहा। तो ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि बड़ी संख्या में यहां आसपास के इलाकों से लोग भी पहुंचते हैं और कई मरीज भी यहां पर एडमिट थे पहले से ही, लेकिन बताया जा रहा है परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की तबीयत रात तक ठीक थी, लेकिन सुबह उन्हें मौत की खबर दी गई। उनका कहना है कि उन्हें पता चला कि रात में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और जिसकी वजह से मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक जिम्मेदार अधिकारी इस बाबत कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो मीडिया में बयान देने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में शहडोल, उमरिया जिले के अलावा आसपास के और भी कई जिलों के कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। तो एक तरफ सरकार की कोशिश यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा किया जाए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से। शहडोल से बड़ी खबर है। शहडोल मेडिकल कॉलेज, जहां बड़ी संख्या में रोजाना मरीज पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की तबीयत रात तक ठीक थी, लेकिन सुबह उन्हें मौत की खबर दी गई। उनका कहना है कि उन्हें पता चला है कि रात में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से इन मरीजों की मौत हुई है। तो कोरोना के जो केसेस हैं तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी देखी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन इस तरीके के जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। 6 मरीजों की मौत हो गई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल इस वक्त जुड़ गए हैं। मृदुल, जरा सबसे पहले जानकारी दीजिए, कब से मरीज भर्ती थे अस्पताल में, क्योंकि परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की वजह से जान गई है। बिल्कुल दिव्या, अभी तक जो पुष्टि की गई है वो 6 मौतों की गई है। और जिस आरोप का आप जिक्र कर रही हैं, जितने भी मरीज के परिवार वालों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि अभी हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये अपुष्ट खबरें जो अभी तक मिल रही हैं उस पर मोहर सिर्फ 6 मौतों पर लगी है। खुद अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो स्थिति इस समय तमाम अस्पतालों की है वही शहडोल के अस्पतालों की है। अगर आप शहडोल के अस्पताल की बात करेंगे जहां पर ये पूरी घटना घटी, वहां पर खुद प्रबंधन का कहना है कि हम ऑक्सीजन की कमी को लेकर बार बार कहते रहे, बार बार हमने अवगत कराया, लेकिन स्थितियां आप सभी के सामने हैं, इसलिए इसमें हम भी असमर्थ हैं। आप देखिए, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और मध्य प्रदेश में इस समय ऑक्सीजन की सप्लाई की पुष्टि करने की कोशिश तमाम मंत्री कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात कर दें, वो भी इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो सवाल खड़े करती हैं। और सवाल सबसे अहम यही हो जाता है कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत है वहां सप्लाई कैसे होगी, और मरीज जो भर्ती हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। कभी इंजेक्शन की हम बात करते हैं, कभी ऑक्सीजन की बात करते हैं। यानी इस समय जो कोरोना को लेकर हालात बने हुए हैं वो तमाम सवाल खड़े करते हैं और व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने के जो दावे किए जाते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो अपडेट मिल रहा है वो यही है, पुष्टि 6 मौतों की हुई है। बाकी अगर मीडिया की कवरेज की बात करें, अंदर खाने से जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, वहां पर परिजन भी काफी परेशान हो रहे हैं, परिजनों को भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है। तो कोशिश यही है प्रबंधन की भी कि जानकारी ऐसी दी जाए जो एकाएक इस तरीके का माहौल ना बना दे कि वहां पर भगदड़ मच जाए या आपाधापी का माहौल हो जाए। तो ये प्रबंधन भी ख्याल रख रहा है
और इस बात को लेकर पुष्टि अभी सिर्फ 6 मौतों की इसलिए ही की गई है, लेकिन अंदर खाने जो खबर है, मैं आपको ये संभावना जता रहा हूं कि ये आंकड़ा जो है लेकिन वो ये जो बढ़ संख्या है सकता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मृदुला बने रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। शहडोल मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि अब शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की खबर। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर में ऑक्सीजन की कमी से मौतों के बाद भी सरकार नहीं जागी है। कमलनाथ ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से यूं ही मौतें होती रहेंगी। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर झूठे आंकड़े देने के आरोप लगाए हैं। कमलनाथ का आरोप है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी यही स्थिति है। सरकार के बयानों में और आंकड़ों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर उपलब्ध है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल लगातार जुड़े हुए हैं। मृदुल, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ सवाल खड़े कर रहे हैं राज्य सरकार पर। देखिए दिव्या, हर मसले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन हमें जो तस्वीर सामने निकल कर आती है उसे देखना होगा। सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये हमें जानना होगा कि क्या वाकई स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि मरीजों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। लगातार आरोप लग रहे हैं सरकार पर, लेकिन सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। अभी आप देखिए, जब कल तमाम आरोप लगे उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि कमियां कहीं भी नहीं हो जाएंगी, और साथ ही साथ अस्पतालों में बेड की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो हर जगह सप्लाई की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हितेश जी। ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की जान चली गई है। शहडोल से एक खबर है, कमलनाथ सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं वो। देखिए, पहली चीज तो ये एक टेक्निकल विषय है, तो इस खबर का आधार क्या है ये हमको देखना होगा। और आधार में यदि तकनीकी रूप से इसकी पुष्टि होती है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि काफी जगह से ये बातें निकल कर आती हैं और आमतौर पे खबर का आधार परसेप्शन निकल के आता है, और परसेप्शन के आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते कि कोई सर, इसीलिए हम सूत्र बार बार चला रहे हैं, क्योंकि सर ये कहा जा रहा है कि शहडोल मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर ये कहा गया था कि दिक्कतें हैं, ऑक्सीजन की कमी है वहां। मैडम, इसके आधार पे अपन ये तो नहीं कह सकते ना, सूत्रों के आधार पे आप कह सकती हैं, लेकिन जब तक तकनीकी रूप से इसकी पुष्टि नहीं होगी तब तक बड़ा कठिन है कि हम ये तय कर दें कि ऑक्सीजन की कमी से ही हुई है। और सर, मैं तो आपसे सवाल कमलनाथ जी के ट्वीट पर कह रही हूँ। गंभीर विषय है जी। सर, मैं आपसे सवाल कमलनाथ जी के ट्वीट पर पूछ रही हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि कमलनाथ जी के नेता के वो प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात अलग है। उन्होंने कोई बात कही तो उसकी जांच होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन की कमी से डेथ, बिल्कुल आप बनी रहिए हमारे साथ। और इस वक्त डीएम का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। ऑक्सीजन है 62 बेड तो उसमें आईसीयू के हैं, 25 बेड प्राइवेट में है, उसके अलावा 18 एक का एचडीयू है। हर एक पे ऑक्सीजन पॉइंट चल रहा था, उसके कारण प्रेशर कम हुआ। आईसीयू में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई है, लेकिन वो उसको ऑक्सीजन की कमी से कहना इसलिए नहीं होगा। ऐसा होता तो आईसीयू के बाकी भी तो 62 क्रिटिकल मरीज हैं, अगर वो भी उन पे भी असर हुआ होता तो ऑक्सीजन का दबाव जरूर कम हुआ, क्योंकि एलोमो टैंक अभी तक नहीं आया है। तो डीएम को सुना आपने, जो कि कह रहे हैं कि कई और मरीज भी यहां पर एडमिट थे, लेकिन ये कह देना अभी सही नहीं होगा क्योंकि इस मामले की जांच भी की जाएगी। आपको बता दें कि कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर बड़ी संख्या में मरीज एडमिट हैं, लेकिन उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से कई तरीके की कमियां भी दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ कुणाल जी भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि शहडोल से ऐसी खबर सामने आ रही है जहां 6 मरीजों की मौत हो गई है, वो भी ऑक्सीजन की कमी से। कुणाल जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हितेश बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, लेकिन आपने ये कई ऐसी खबरें तो सुनी होंगी ना कि सर व्यवस्थाओं में कमियां तो हैं, ऑक्सीजन की कहीं कमी हो रही है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि वेंटिलेटर नहीं है, कहीं पर लोग जा रहे हैं लेकिन उनको अस्पतालों से वापस लौटा दिया जा रहा है। देखिए, आपने ये जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि जिस संख्या में केसेस हैं और सीरियस केसेस हैं, उस संख्या में संसाधन चुनौतियों से गुजर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर आप भी देख रही हैं कि संसाधन जुटाने वाले जो लोग हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो भारत के ही स्तर पर छोटे पड़ रहे हैं। कोई सा भी राज्य आप उठाकर देखें तो राज्य की ही आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये बात सच है आपकी कि हम चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं और इसीलिए संसाधनों का युक्तियुक्त उपयोग भी एक समाधान है जब तक कि हम संसाधनों की प्रतिपूर्ति करते हैं। वाजपेयी जी, लेकिन कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर झूठे आंकड़े दे रही है और अगर ऐसी ही स्थिति बनती रही तो लगातार यूं ही मौतें होती रहेंगी। देखिए, ये भी एक बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस केवल और केवल दुष्प्रचार कर रही है इस बात को लेकर। जो चुनौतियां जो आपके सामने आपको भी लगती हैं, हमें भी लगती हैं, उसको फेल्योर के रूप में बार बार कहना या उसको लापरवाही कहना, ये भी कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण कांग्रेस का एक राजनीतिक अवसर क्रिएट करने का काम है जो हमें दुर्भाग्यजनक प्रतीत होता है। कांग्रेस चाहे तो इससे बच सकती है और अन्यथा ठीक है भाई, उनको तो हर मौत पर तमाशा करना है। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि संकट की इस घड़ी में भी क्या राजनीति करनी जरूरी है क्या? मौत पे मौत, और वो भी सरकारी तंत्र की कमी के कारण। पहले भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन और आज फिर शहडोल के अंदर लगातार, क्या शहडोल तो मौत बांटने का अस्पताल है कि जनता का इलाज का अस्पताल है? पहले बच्चों की खबरें सुनते थे कि वहाँ बच्चों की मौतें हो रही है और सरकार की अकर्मण्यता छुपाने के लिए, मतलब लोग मरते जाए और बात भी नहीं उठाई जाए कि आप ऑक्सीजन की रोज यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़े बड़े वो दे रहे हैं कि हमने हेलीकॉप्टर से बुला लिया, उपलब्ध करा दिया। जनता के बीच में जाओ तो हाहाकार मचा हुआ है और सरकारी तंत्र फेल हो चुका। सरकारी अस्पताल से वो इंजेक्शन चोरी हो जाते हैं। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां, बिल्कुल कुणाल जी, वाजपेयी जी, आप दोनों बने रहे हमारे साथ क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मृदुल, जो कि हकीकत वहां की बताएंगे। मृदुल, जरा हकीकत बताइए अस्पताल की वहां, और क्या इस मुद्दे पर राजनीति करना सही है? देखिए, दो बातें हैं। अगर आप हकीकत की बात करेंगे तो हकीकत के कई सारे तस्वीर हमें नजर आती हैं, क्योंकि परिजन जो हैं, हितेश जी, कुणाल जी, आपको ये बता दूं मैं कि वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, डीएम इस बात को कहते हैं, तो फिर उन तक ये मैसेज क्यों नहीं पहुंच पा रहा है कि उनके परिजन की मौत किस वजह से हुई है? परिवार वाले हमसे आकर कुछ सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब, हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, हमें हमारे जो परिचित हैं उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। तो ये सच जो है, या तो अस्पताल प्रबंधन जानता है दिव्या, या फिर वहां के जो अंदर के डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं, क्योंकि परिवार वाले अगर आरोप लगा रहे हैं तो उस पर भी बात करनी होगी और उसकी सच्चाई जानना ही सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। तो अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है और प्रबंधन अगर इस बात को इनकार कर रहा है और विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, जिम्मेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां की वस्तुस्थिति है क्या। वाजपेयी जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं मृदुल जी की जो बात कह रहे हैं, ये बेसिकली धारणाओं के प्रबंधन का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी भी मृत्यु है जिसमें मरीजों को, उनके अटेंडेंट्स को ये महसूस होता है कि यदि रेमडेसिविर मिल गया होता तो ये नहीं होता, जबकि मेडिकल साइंस इस बात को कह चुका है कि मोर्टेलिटी दर पे, मृत्यु दर पर रेमडेसिविर का 0% भी असर नहीं है। यानी कि रेमडेसिविर से हम किसी भी मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकते, ये मेडिकल साइंस रिसर्च कहती है। लेकिन भाई सबका मानना है, आपने ठीक कहा, एक अमूमन धारणा भारत में बन गई है कि रेमडेसिविर लगाएंगे तो मरीज बच जाता है। तो धारणाओं का प्रबंधन ज्ञान, नॉलेज और कम्युनिकेशन से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि समय जो है वो कठिन है। मैं आपकी मृदुल जी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ और मुझे लगता है कि अस्पताल प्रबंधन इस विषय में ध्यान देकर एक संवाद की स्थिति और मजबूत पैदा करे, क्योंकि महामारी के समय में एक संकट विश्वास का भी क्रिएट होता है कि हम कितना ही बोलें, लेकिन कई बार उस पर कोई विश्वास करता नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति संकट से गुजर रहा है। तो ये बात भी सच है कि इस समय पर वो संवाद कितना सफल हो पाता है सत्य को लेकर, ये भी अपने आप में कुछ चुनौती है।
चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाजपेयी जी, चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मृदुला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।